शांति देवी को अपनी बड़ी बहू संगीता से हमेशा शिकायत रहती थी। वजह, संगीता ज्यादा बोलती नहीं थी, सब चुपचाप सहती करती थी। घर के सारे काम करती, लेकिन शांति देवी को लगता था कि वो उनके काबू में नहीं है। छोटी बहू विनीता ऑफिस जाती थी, पढ़ी लिखी, स्मार्ट और मीठी बोलने वाली लड़की थी। शांति देवी को वही पसंद थी क्योंकि वह कामकाजी बहू थी और उनकी हर बात में हाँ मिलाती थी। राजीव और अंकिता दोनों भाई अलग अलग स्वभाव के थे। राजीव थोड़ा शांत, संजीदा, लेकिन माँ के बहुत करीब था। जो माँ ने कह दिया वही सच मानता था। दूसरा बेटा अंकित मॉडर्न और चुलबुला था। एक सुबह की शुरुआत होती है जब संगीता ने पूरी रात जागकर किचन संभाला था, क्योंकि बुआ जी आने वाली थी। शांति देवी की जिम्मेदारी थी स्वागत करने की, लेकिन सारा बोझ फिर संगीता पर डाल दिया। तू तो वैसे भी घर पर बैठी है, तुझे क्या थकावट होगी, शांति देवी ने ताना मारते हुए कहा। जब बुआ जी घर आई तो सब दिखावे में जुट गए, पर जैसे ही मेहमान गए विनीता अपने कमरे में घुस गई। संगीता किचन साफ कर रही थी, तब शांति देवी बोली, देख संगीता, तू अपनी औकात में रहना सीख। विनीता जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है और तू बस घर में नौकरानी है हमारे लिए। राजीव वहीं चुपचाप बैठा था, एक शब्द नहीं कहा। रात को संगीता बहुत रोई, लेकिन रोना उसकी आदत नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। वो अपने बेटे मन्नू को देखकर सब भूल जाती थी। कुछ दिनों बाद राधिका मायके लौट आई। शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन वह अपने पति से लड़कर हमेशा मायके चली आती थी। इस बार वो लंबे समय के लिए आई थी। शांति देवी ने तो जैसे पूरे घर का नक्शा ही बदल डाला। अब राधिका को राजकुमारी बनाकर रखा जाता और बड़ी बहू को नौकरानी। राधिका हर बात में टांग अड़ाती, कभी कहती भैया पर तो संगीता ने जादू कर रखा है, कभी कहती इस घर का माहौल इसी औरत ने बिगाड़ रखा है। राजीव अपनी बहन की हर बात मानता था। संगीता कुछ कहती तो उल्टा ही उसी पर शक करता। एक दिन जब संगीता विनीता के कमरे में कुछ देने जाती है तो फोन पर उसकी बातों से शक होता है। विनीता किसी अनजान आदमी से बातें कर रही थी। आवाज से लग रहा था कोई बॉस नहीं, कोई और दूसरा ही रिश्ता है। जानू, ऑफिस में सब ठीक है, यहाँ कोई शक नहीं करता। मैं बस 2-3 दिन में बाहर आने का बहाना बनाऊंगी, फिर मिलते हैं, विनीता ने कहा। संगीता हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसी को बताए या नहीं। वह चुप रही, लेकिन एक दिन संगीता ने विनीता के लैपटॉप पर कुछ फोटो और चैट देख लिए। विनीता का अफेयर चल रहा था और वो ऑफिस के नाम पर अक्सर बाहर जाती थी। संगीता ने सबूत